नमस्कार। मैं महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं शाहीन खान, परियोजना अधिकारी और वर्तमान में WCD कंट्रोल रूम में टीम लीडर के पद पर पदस्थ हूँ। महिला एवं बाल विकास द्वारा चाइल्ड हेल्पलाइन का शुभारंभ किया गया है। चाइल्ड हेल्पलाइन के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी कि चाइल्ड हेल्पलाइन क्या है, चाइल्ड हेल्पलाइन के उद्देश्य क्या हैं, इसे क्यों प्रारंभ किया गया, इसकी कार्यप्रणाली कैसी है, ये कैसे कार्य करती है, साथ ही समय समय पर इसको और अच्छे से संचालित करने के लिए शासन द्वारा इनमें क्या क्या परिवर्तन भी किए गए हैं। पाठ्यक्रम की रूपरेखा। मॉड्यूल 1 चाइल्ड हेल्पलाइन 1098। मॉड्यूल 2 चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के मुख्य उद्देश्य। मॉड्यूल 3 प्रदेश में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की संरचना। मॉड्यूल 4 चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 कॉल फ्लो। मॉड्यूल 5 जिला बाल संरक्षण इकाई DCPU। मॉड्यूल 6 अन्य विभागों से समन्वय। मॉड्यूल 7 बाल कल्याण समिति CWC। मॉड्यूल 8 किशोर न्याय बोर्ड JGB। मॉड्यूल 9 बाल देखरेख संस्थाएं। मॉड्यूल 10 इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम 112। मॉड्यूल 11 तकनीकी सहयोग संस्था CDAC। मॉड्यूल 12 निष्कर्ष। चाइल्ड हेल्पलाइन जैसा कि नाम से ही विदित है, बच्चों की सहायता के लिए बनाई गई एक हेल्पलाइन है जिसका नंबर 1098 यानी उल्टी गिनती 1098 है। 1098 एक राष्ट्रीय टोल फ्री 24/7 हेल्पलाइन नंबर है जो कठिन परिस्थितियों में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए समर्पित है। यह हेल्पलाइन बच्चों को तत्काल सहायता प्रदान करती है और उन्हें दीर्घकालिक पुनर्वास संस्थाओं से भी जोड़ती है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत ये हेल्पलाइन संचालित है और किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत परिभाषित बच्चे जो कि 18 वर्ष से कम आयु के होने चाहिए, उनके लिए राज्य और जिला स्तर पर चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 कार्य कर रही है। चाइल्ड हेल्पलाइन जो कार्य कर रही है उसके लिए राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय अधिकारी निर्धारित किए गए हैं और उनके समन्वय से ये चलाया जा रहा है। चाइल्ड हेल्पलाइन को गृह मंत्रालय की आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली 112 ERSS 112 हेल्पलाइन के साथ अधिकृत भी किया गया है। मध्य प्रदेश में चाइल्ड हेल्पलाइन का शुभारंभ वर्ष 2023 में 31 अगस्त 2023 से किया गया है और ये किसी भी प्रकार की हिंसा से प्रभावित 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को 24 घंटे सातों दिवस सहायता और जानकारी उपलब्ध कराती है। चाइल्ड हेल्पलाइन पूर्व में चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से चलाई जाती रही है। सर्वप्रथम एक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल रिसर्च में एक महिला थी जीरो बिलमोरिया, उनको ये थोड़ा लगा कि बच्चों को सहायता की ज़रूरत होती है। उन्होंने अपना फ़ोन नंबर उनको दिया और साथ ही एक हेल्पलाइन को प्रारंभ करने का इस तरह से शुभारंभ हुआ। 2 वर्ष के बाद 1998 में भारत सरकार ने चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से हेल्पलाइन शुरू कराई जो कि तब से निरंतर कार्यरत थी। वर्तमान में 31 अगस्त 2023 से महिला बाल विकास विभाग को चाइल्ड लाइन यूनिट के कार्य के लिए अधिकृत किया गया है और चाइल्ड लाइन 31/8/23 से तब से ही हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में ये कार्य प्रारंभ हुआ है। चाइल्ड हेल्पलाइन पर प्राप्त होने वाले विभिन्न प्रकार के कॉल्स को लेने के लिए WCD कंट्रोल रूम में कॉल रिस्पॉन्डर्स अधिकृत किए गए हैं। इन कॉल रिस्पॉन्डर के द्वारा कॉल्स को समझकर अगर आपातकालीन सेवाओं के लिए अगर वो कॉल हैं तो ERSS 112 या डायल 100 और गैर आपातकालीन सेवाओं के लिए संबंधित जिलों के जिला बाल संरक्षण इकाई या DCPU को प्रेषित किए जाते हैं। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 किशोर न्याय अधिनियम 2015 और मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तत्काल सहायता और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करती है। मध्य प्रदेश में यह सेवा 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है जो संकटग्रस्त बच्चों को हिंसा और अन्य समस्याओं से उबारने में सहायता करती है। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं।
चाइल्ड हेल्पलाइन के मुख्य उद्देश्य। बच्चों की सुरक्षा। चाइल्ड हेल्पलाइन का मुख्य उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा है। यदि कोई बच्चा किसी भी प्रकार के अत्याचार, शोषण या खतरों का सामना कर रहा हो तो तुरंत 1098 पर कॉल करके उसे मदद मिल सकती है। तत्काल सहायता। यह हेल्पलाइन बच्चों को तुरंत सहायता प्रदान करती है। अगर कोई बच्चा किसी खतरनाक या कष्टमय परिस्थिति में है तो हेल्पलाइन उसकी मदद करती है और उसे सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने का काम भी करती है। अधिकारों की जानकारी। यह हेल्पलाइन बच्चों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक करती है। उनका समय समय पर जागरूकता के लिए उनको निर्देशित भी करती है। बच्चों का पुनर्वास। अगर कोई बच्चा घर से बेघर हो गया है या मानव तस्करी का शिकार हो गया है तो चाइल्ड हेल्पलाइन उस बच्चे को पुनर्वास करने में और उसके परिवार के पास पहुंचाने में विशेष सहयोग देती है। बाल श्रम और शोषण से बचाव। चाइल्ड हेल्पलाइन बच्चों को बाल श्रम और शोषण से बचाव का काम करती है। अगर कोई बच्चा ऐसा काम कर रहा हो, कहीं अगर ऐसा नज़र आ रहा हो कि बच्चे के साथ कुछ दुर्घटना हो सकती है या वो ऐसी जगह काम कर रहा है जो कि उसके लिए खतरनाक हो, तो उसको सूचना मिलने पर सुरक्षित स्थान और मदद पहुंचाने में भी चाइल्ड हेल्पलाइन सहयोग करती है। मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सहायता। चाइल्ड हेल्पलाइन बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक सहायता भी प्रदान करती है जो उन्हें मानसिक या भावनात्मक संकट से उबारने में मदद करती है। मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सहायता के लिए हम निम्हांस, जो कि एक मनोचिकित्सक संस्थान है, उससे भी हम चाइल्ड लाइन वाले मदद लेकर बच्चे को रेस्क्यू करते हैं। जन जागरूकता और शिक्षा। चाइल्ड हेल्पलाइन समाज को बच्चों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा के बारे में जागरूक करने का काम भी करती है। यह जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और अभियान समय समय पर चलाती रहती है ताकि लोग जागरूक हों और 1098 का सहयोग लेकर संकटग्रस्त बच्चों को उबारने का काम कर सकें। इस मॉड्यूल में हम अब समझ चुके हैं कि चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 बच्चों की सुरक्षा, पुनर्वास, कानूनी अधिकारों की जानकारी और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करती है। साथ ही बाल श्रम और शोषण से बचाव के लिए काम करती है। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। मध्य प्रदेश में चाइल्ड हेल्पलाइन की संरचना कुछ इस तरीके से है कि जो अभी 31 अगस्त 2023 से चाइल्ड लाइन प्रारंभ हुई है और महिला बाल विकास इसको संचालित कर रहा है, तो इसके लिए राज्य स्तर पर एक WCD कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां पर पूरे मध्य प्रदेश से 1098 से कॉल आते हैं और हम राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम पर उन कॉल्स को सुनने के लिए कॉल रिस्पॉन्डर्स हमारे पास उपलब्ध हैं। इसी तरीके से ज़िला स्तर पर आगामी कार्रवाई हेतु बच्चों के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई या डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का गठन भी किया गया है। राज्य स्तर पर प्राप्त होने वाले जो भी कॉल्स होते हैं उनको जिला स्तर पर उस ज़िले के DCPO को कॉल्स द्वारा हम प्रेषित करते हैं और आगामी जो भी गतिविधियां हैं वो DCPO द्वारा संचालित की जाती हैं। चाइल्ड हेल्प डेस्क के लिए ये भी चीज़ें हैं कि जो बस स्टैंड हैं, जो निर्धारित बस स्टैंड हैं जहाँ पर बच्चों की, संकटग्रस्त बच्चों के मिलने की संभावना ज़्यादा होती है, ऐसे कुछ बस स्टैंड्स चाइल्ड हेल्पलाइन में ने चिन्हित किए हैं और उन हेल्प डेस्क पर एक चाइल्ड हेल्प डेस्क निर्धारित किया गया है और वहाँ पर एक टीम को रखने के लिए निर्देशित किया गया है। इसी तरीके से जो रेलवे स्टेशन हैं, हमारे बहुत सारे रेलवे स्टेशन हैं जहाँ पर बहुत सारे संकटग्रस्त बच्चे जो कि खोए हुए रहते हैं या किसी कारणवश अपने माता पिता से बिछड़ जाते हैं, ऐसे रेलवे स्टेशंस पर भी जो चाइल्ड लाइन ने चिन्हित किए हैं भारत सरकार ने, और इन रेलवे स्टेशंस पर भी रेलवे हेल्प डेस्क बनाए गए हैं जहाँ पर बच्चों को अगर वो मिलते हैं तो हेल्प डेस्क में रखा जाता है और उससे GRP की सहायता से उन बच्चों को, जिला बाल संरक्षण इकाई की सहायता से उन बच्चों को रेस्क्यू कर उनके निर्धारित या गंतव्य स्थान पर पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। अन्य एक और ग्रुप में यह है कि जो ग्राम पंचायत स्तर है और वार्ड पंचायत स्तर है, वहाँ पे जो स्वैच्छिक कार्यकर्ता हैं, जो वॉलेंटियर्स हैं, चाहे वो NSS के लोग हों या नेहरू युवा केंद्र के लोग हों या NCC के लोग हों, इन सब को लिए भी एक समिति गठित की गई है कि जो भी इच्छुक हो वो ऐसे ग्रुप में अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकता है और ऐसे बच्चों के मिलने पर हमारी जिला स्तरीय बाल
इकाई को ऐसे बच्चों के बारे में जानकारी दे सकता है, ताकि उन बच्चों को सही समय पर रेस्क्यू किया जा सके और उनको सही समय पर पुनर्वास या रिहैबिलिटेशन के लिए उपलब्ध कराया जा सके। इस मॉड्यूल में हम अब समझ चुके हैं कि चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की संरचना राज्य स्तरीय WCD कंट्रोल रूम से लेकर जिला बाल संरक्षण इकाई DCPU और विभिन्न हेल्प डेस्क, रेलवे स्टेशनों और ग्राम पंचायत स्तर तक फैली हुई है। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन में जो कॉल फ्लो है उसका कुछ इस तरीके से वर्णन है कि चाइल्ड हेल्पलाइन में कॉल या तो 1098 से आ सकता है, या चाइल्ड हेल्पलाइन द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये बताया गया है कि एक निर्दिष्ट नंबर दिया जाएगा जिस पे जो भी आवेदक है वो SMS कर सकता है, या उस एक नंबर पर पते पर ईमेल भी कर सकता है। इस तरह से प्राप्त हुए कॉल्स, SMS या ईमेल पर चाइल्ड हेल्पलाइन तुरंत प्रतिक्रिया करता है। साथ ही जो कॉल्स आते हैं उन कॉल्स की प्रकृति के आधार पर आगे हमारा जो चाइल्ड लाइन पूरी टीम है वो आगे काम करती है। कॉल पर प्राप्त होने की स्थिति में ये देखा जाता है कि कॉल किस तरीके का है। अगर हमारे पास आपातकालीन कॉल आता है, कोई इमरजेंसी कॉल है, बच्चे को तुरंत सहायता की ज़रूरत है या बच्चे को रेस्क्यू कराना अति आवश्यक है, तो चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 गृह मंत्रालय का जो ERSS 112 का इमरजेंसी नंबर है, डायल 100, मध्य प्रदेश में जो डायल 100 है उसको तत्काल सूचित करता है। साथ ही डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट जो ज़िले में बनी हुई है उसमें भी वो सूचित करता है। आगे होने वाली गतिविधि में हर 15 से 20 मिनट में जब तक बच्चे को सहायता नहीं मिल जाती, लगातार कॉल किया जाता है और बच्चे का बार बार फॉलोअप लिया जाता है कि उस तक सुविधा पहुंची है या नहीं। गैर आपातकालीन काल में जो नॉन इमरजेंसी कॉल होते हैं जिसमें तत्काल सहायता की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर पहले तो कॉल रिस्पॉन्डर जो हमारे हैं, जो हमारे कॉल को रिसीव करते हैं, वो मूल्यांकन करते हैं कि कॉल किस तरीके का है और उसके बाद उस कॉल को DCPU में या चाइल्ड जो आपका जिला बाल संरक्षण इकाई की यूनिट में उसको स्थानांतरित करते हैं और जिला बाल संरक्षण इकाई कॉल की प्रकृति के आधार पर आगे कार्रवाई करता है। चाहे आपातकालीन कॉल हो या गैर आपातकालीन, दोनों कॉल्स की स्थिति में हम प्रकरण में फॉलोअप भी लेते हैं। जितना भी कॉल रिकॉर्ड किया जाता है या कॉल आता है और रिकॉर्डिंग होती है, उन सब का जो भी मैटर या विवरण बनता है वो सारा विवरण हम लोग DCPO या जो भी CHL की यूनिट है वहाँ पर स्थानांतरित करते हैं, भेजते हैं उनको। साथ ही समय समय पर हर प्रकरण में फॉलोअप लेते हैं। फॉलोअप लेने के बाद ये देखते हैं कि बच्चे की सहायता हुई है या नहीं, और अगर बच्चे की सहायता में कोई कठिनाई होती है तो अन्य विभागों के साथ भी समन्वय स्थापित कर बच्चे को लाभान्वित करने का प्रयास किया जाता है। हमारे पास बहुत सारे कॉल जानकारी से संबंधित भी आते हैं, जैसे कि कुछ प्रकरण में बच्चे कुछ जानकारी चाहते हैं तो उन जानकारों से संबंधित जो कॉल्स हैं उनको हमारी जो WCD कंट्रोल रूम की टीम है या तो वही सहायता प्रदान कर देती है। सामान्य जानकारी अगर कोई चाहिए जाती है, परंतु कोई विशेष ज़िले की कोई विशेष जानकारी चाहिए जाती है अगर कॉलर द्वारा, तो उस ज़िले के DCPO को उस प्रकरण को हम लोग फॉरवर्ड कर देते हैं और उस प्रकरण पर अग्रिम कार्रवाई फिर जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा ही की जाती है। कुछ कॉल्स हमारे पास 1098 पे ऐसे भी आ जाते हैं जो महिलाओं से संबंधित कॉल होते हैं। चूँकि चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और महिला हेल्पलाइन 181 दोनों एक ही जगह पर कोलोकेट हैं, साथ में चल रहे हैं, तो हमारे यहाँ ऐसे कॉल्स को जो महिलाओं से संबंधित कॉल आते हैं उनको 181 महिला हेल्पलाइन पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और उन पर अग्रिम कार्रवाई वहाँ से उनके साथ कराई जाती है। इस मॉड्यूल में हम अब समझ चुके हैं कि चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर कॉल करने के विभिन्न तरीकों में फोन कॉल, SMS और ईमेल द्वारा जानकारी भेजने के विकल्प उपलब्ध हैं और हर एक को संबंधित विभागों के साथ जोड़ा जाता है। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि जिला स्तर पर जिला स्तरीय WCD कंट्रोल रूम है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कंट्रोल रूम, जिसका संचालन डायरेक्टरेट के अंडर में है हमारे, और यहाँ पर हमारे पास
5 कॉल रिस्पॉन्डर की यूनिट दी गई है पूरे मध्य प्रदेश को देखने के लिए। सारे मध्य प्रदेश से हमारे WCT कंट्रोल रूम में कॉल आते हैं और कॉल्स आने के बाद उन सब पर तात्कालिक कार्रवाई हमारे जो कॉल रिस्पॉन्डर्स हैं जो कि प्रशिक्षित हैं वो उन पर कार्रवाई करते हुए केसेस की प्रकृति के आधार पर उनको डायल 100 को या जिला बाल संरक्षण इकाई को भेजते हैं। जिला बाल संरक्षण इकाई जो DCPU है, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, ये हर ज़िले में एक समिति गठित की गई है जिसका मेन जो जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में काम करती है और प्रति माह कलेक्टर सर इसकी बैठक लेते हैं। हर ज़िले में जिला बाल संरक्षण इकाई है। इस इकाई का गठन किशोर न्याय अधिनियम 2015 और ICPS के तहत स्थापित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को संकट से बाहर निकालना, उनकी देखभाल, संरक्षण और पुनर्वास सुनिश्चित करना है। जिला बाल संरक्षण इकाई प्रत्येक ज़िले में है और उस ज़िले की सारी सीमाओं से, भौगोलिक सीमाओं से वो परिचित होती है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई कॉल किसी भी दूरस्थ ज़िले से हमारे पास आता है तो हम उस कॉल को या चाइल्ड हेल्पलाइन जो जिला राज्य स्तर पर है वो उस ज़िले में सूचित करता है और उस ज़िले के अधिकारी जो कि डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में होते हैं उस प्रकरण में उचित कार्रवाई कर बच्चों को लाभान्वित करने का प्रयास करते हैं। जो हमारा जिला बाल संरक्षण इकाई है उसके माध्यम से हमको जो सेवाएं दी जाती हैं, पहला है बाल संरक्षण कानून कि जितने भी कानून हैं बच्चों की सुरक्षा के लिए उन कानूनों को लागू करने में DCPU हमारी मदद करता है। बाल देखभाल योजनाएं, बहुत सारे बच्चों को देखभाल की ज़रूरत होती है, उनका समाज में, परिवार में कोई भी नहीं होता है। ऐसे बच्चों की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए भी हमारी DCPU कार्य करती है। बाल स्थानांतरण के प्रकरण में अगर कुछ बच्चे अपने परिवार से बिछड़ गए हैं, पुनर्वास में उनको चाहिए या वापस परिवार में उनको स्थापित करना है, इसमें भी हमारी जिला बाल संरक्षण इकाई मदद करती है। बाल संरक्षण समितियां जो कि जिला, ब्लॉक और गांव स्तर पर कुछ समितियां बना दी जाती हैं ताकि वो इस तरह से प्राप्त होने वाले बच्चों के संबंध में कार्रवाई में हमें सहयोग करें। तो जिला बाल संरक्षण इकाई जो है जिला, ब्लॉक और गांव स्तर पर इन समितियों की स्थापना में मदद करती है। नेटवर्किंग, सारे सरकारी विभागों और नागरिकों को समाज में जोड़ने का काम हमारा जिला बाल संरक्षण इकाई करती है। जो हमारे बच्चे कुछ संस्थागत और गैर संस्थागत बच्चों का जो डेटा होता है उसको संरक्षण करने में हमारा जिला बाल संरक्षण इकाई काम करता है। और परिवार आधारित सेवाएं हैं जिसमें पालन पोषण, देखभाल, गोद लेने, स्पॉन्सरशिप, एडॉप्शन जैसी सारी गतिविधियों में जिला बाल संरक्षण इकाई हमारा समर्थन करती है। इस मॉड्यूल में हम अब समझ चुके हैं कि जिला बाल संरक्षण इकाई DCPU, किशोर न्याय अधिनियम 2015 और समेकित बाल संरक्षण योजना ICPS के तहत बच्चों की सुरक्षा, देखभाल और पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए कार्य करती है। यह इकाई बाल संरक्षण कानूनों और योजनाओं के माध्यम से बच्चों की देखभाल, स्थानांतरण, निगरानी और परिवार आधारित सेवाओं को भी सुचारू रूप से लागू करती है। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन का कार्य काफ़ी विस्तृत है और अकेले चाइल्ड हेल्पलाइन वो काम नहीं कर सकती। इसके लिए हमें सारे विभागों से सहयोग करना होता है। जैसे हम जो हमारा डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है वो विभिन्न विभागों से समन्वय करती है जिसमें शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, डलसा या विधि विभाग और परामर्श के लिए सामाजिक पंचायत न्याय विभाग, इन सभी का हम सहयोग लेते हैं। जो शिक्षा विभाग है वो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा के लिए स्पेशल सहायता दिलवाता है। पुलिस सहायता में अगर किसी, वही अभी जैसा मैंने बताया कि बच्चों को अगर संकट में हैं बच्चे, उनको तत्काल सहायता चाहिए तो हम पुलिस की मदद लेके बच्चों को रेस्क्यू करवाते हैं। अगर कोई बच्चा किसी कानूनी उलझन में है तो उस बच्चे को उभारने के लिए विधि विभाग और डलसा के माध्यम से हम बाल अधिकारों की सुरक्षा और न्यायिक प्रक्रियाओं में सहायता करते हैं। पुनर्वास में वही जैसे बच्चे हैं, कुछ जो अनाथ बच्चे हैं, सड़कों पर रहने वाले बच्चे हैं या कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए अलग अलग गृह हैं। उन गृहों और बाल देखभाल संस्थाओं की मदद से हम बच्चों का रेस्क्यू करते हैं। परामर्श सेवाएं, बच्चों के लिए परामर्श भी एक बहुत आवश्यक प्रक्रिया है आज के इस समय में जब बच्चे बहुत मानसिक तनाव ले लेते हैं। ऐसी स्थिति में उन बच्चों को मनोवैज्ञानिक और सामाजिक परामर्श प्रदान करना भी चाइल्ड हेल्पलाइन का ही कार्य है।
स्वास्थ्य सेवाओं में भी चाइल्ड हेल्पलाइन मदद करता है। जैसे बच्चों की स्वास्थ्य जांच होनी है, टीकाकरण होना है या उसे कोई परेशानी है, बीमारी है, इसमें स्वास्थ्य विभाग से भी सहयोग दिलवाने में चाइल्ड हेल्पलाइन मदद करती है। सारे विभागों में बच्चों से संबंधित कुछ ना कुछ आर्थिक सहायता योजनाएं हैं जिनके बारे में चाइल्ड हेल्पलाइन जानकारी देके बच्चों को आर्थिक सुविधाएं उपलब्ध कराती है, चाहे वो सरकारी संस्थानों से हो, चाहे वो निजी स्रोतों से हो। बाल श्रम से मुक्ति में सहायता करती है। बच्चों का जो श्रम विभाग की ओर से बाल श्रम से जितने संबंधित प्रकरण आते हैं उन प्रकरणों में बच्चों की सहायता बाल श्रम विभाग करता है। एक बहुत बड़ी हमारे यहाँ उपलब्धि ये है कि रेल परिसर में जो प्राप्त बच्चे हैं, रेलवे ने इसके लिए एक रेलवे चाइल्ड हेल्पलाइन का भी निर्माण किया है, जिसमें रेलवे में उपलब्ध रेलवे प्लेटफॉर्म या रेलवे परिसर में अगर कोई भी बच्चा मिलता है तो उन बच्चों को रेस्क्यू करना, उन बच्चों के लिए रेफरल या पुनर्वासित करने के लिए भी आरपीएफ के सहयोग से हम लोग रेस्क्यू और बचाव करते हैं। बच्चे जो कि कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ रोज़गार के अवसर जानना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोज़गार के अवसर प्रदान करने के लिए, उनके कौशल उन्नयन के लिए भी चाइल्ड हेल्पलाइन उनको मदद करती है और बच्चों को रेस्क्यू करके उन्हें आगे बढ़ाने में सहयोग करती है। इस मॉड्यूल में हम अब समझ चुके हैं कि विभिन्न विभागों जैसे शिक्षा, पुलिस, कानूनी सहायता, स्वास्थ्य और पुनर्वास सेवाओं के माध्यम से बच्चों को सुरक्षा, शिक्षा और सामाजिक सहायता प्रदान की जाती है। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। जैसा मैंने बताया कि ये जो सब कार्य होते हैं चाइल्ड हेल्पलाइन में, जो केस आते हैं उनमें से कुछ सारे प्रकरणों को हम डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में, जो हमारे नॉन इमरजेंसी प्रकरण हैं उनको वहाँ भेज देते हैं, और इमरजेंसी प्रकरण हमारे सारे डायल 100 के पास जाते हैं और बच्चों को जब तक सहायता नहीं मिल जाती तब तक हम लगातार उसको फॉलोअप करते रहते हैं। और बाकी प्रकरण जिसमें कि बच्चों को एकदम से सहायता की आवश्यकता नहीं है, ऐसे सारे प्रकरण हम लोग 2 संस्थाओं के साथ चल के बच्चों को उनकी सहायता उपलब्ध कराते हैं। इसमें पहली संस्था है बाल कल्याण समिति। बाल कल्याण समिति जो है वो बच्चों की देखभाल और संरक्षण के लिए बनाई गई एक 5 सदस्यीय वैधानिक निकाय है। बाल कल्याण समिति देखभाल और संरक्षण के लिए होना अनिवार्य है। यह संस्था विशेष रूप से संकटग्रस्त और असुरक्षित बच्चों की देखभाल, सुरक्षा और उनके पुनर्वास के लिए कार्य करती है, और इसका गठन किशोर न्याय अधिनियम 2 की धारा 2015 के तहत किया गया है। और ये जो समिति है, जब भी हम कोई बच्चा हमें रेस्क्यू होता है या हमें बच्चा कहीं मिलता है जिसको केयर और प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, ऐसे सारे बच्चे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी या बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं, और 5 सदस्यीय समिति सर्वसम्मति से बच्चे के कल्याण में जो भी निर्णय होता है वो निर्णय लेती है, और उस निर्णय की अनुशंसा के आधार पर ही बच्चे को अग्रिम पुनर्वास या सहयोग उसको प्रदान किया जाता है। बाल कल्याण समिति के, जैसा मैंने आपको बताया, बहुत कार्य हैं कि संकट में फंसे बच्चों को बचाना, गुमशुदा या शोषित बच्चों की पहचान और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना, बच्चों की स्थिति की जांच करना और उनके पुनर्वास या देखभाल के लिए उचित निर्णय लेना, बच्चों के उनके परिवार से मिलाने के लिए उन्हें संस्थाओं में भेजने की प्रक्रिया सुनिश्चित करना, फॉस्टर केयर में रखने का आदेश देना, बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी सहायता प्रदान करना, बच्चे की जो भी सामाजिक स्थिति है इसका घर जाकर होम विजिट रिपोर्ट तैयार करना, और बाल देखरेख संस्थान जितने हैं चल रहे हैं किसी ज़िले में, उन ज़िले में चलने वाले बाल देख संस्थानों की निरीक्षण करना, उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करना, ये भी CWC का ही कार्य है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना, बच्चों और उनके परिवारों की पहचान और जानकारी को गोपनीय रखना। गोपनीयता चाइल्ड हेल्पलाइन की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि जितनी भी जानकारी बच्चों या उनके परिवार से होती है उसको कभी भी डिस्क्लोज़ नहीं किया जाता, सारी जानकारियों को गोपनीय रखा जाता है। बच्चों को अगर समाज में पुनः से स्थापित करना है तो उसके लिए भी बाल कल्याण समिति कार्य करती है, और हम इस तरीके से कार्य करते हैं कि जो भी बच्चा हमें मिला है तो वो CWC के समक्ष जाएगा, और उसके बाद जो भी समिति निर्णय करेगी उसको इस तरीके के पूरे कार्यों में उस बच्चे को हम सेवाएं उसको प्रदान करेंगे। इस मॉड्यूल में हम अब समझ चुके हैं कि बाल कल्याण समिति CWC, जो किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है, संकटग्रस्त
और असुरक्षित बच्चों की देखभाल, सुरक्षा और पुनर्वास के साथ साथ उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्य करती है। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। जिस तरह से मैंने बताया कि जो केयर और प्रोटेक्शन वाले बच्चे हैं वो सारे बाल कल्याण समिति के समक्ष उपस्थित होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अंडर 18 हैं, 18 साल से कम उम्र के हैं, पर उनसे कोई ना कोई अपराध घटित हो गया हो। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने कोई अपराध किया हो, बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं। ऐसे बच्चों को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड या किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। हमारे पास इस तरीके का कॉल आने पर हम DCPO को प्रकरण प्रेषित करते हैं। DCPO या डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट ऐसे प्रकरणों को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करती है। ये जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एक 3 सदस्यीय वैधानिक निकाय है। इसे भी किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत स्थापित किया गया है। यह ऐसे बच्चों के केस देखता है जो कानून के साथ संघर्ष में हैं। चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ, CCL, ये बच्चे हैं जिन्होंने गलती से या जिनसे अपराध हो गया है, जिन पर अपराध करने का आरोप है, जो अपराध में लिप्त पाए गए हैं। ऐसे बच्चों को चाइल्ड हेल्पलाइन की मदद से JJB के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। और JJB एक 3 सदस्यीय वैधानिक निकाय है जिसमें एक प्रधान मजिस्ट्रेट और 2 सामाजिक कार्यकर्ता, जिसमें से इसमें भी कम से कम एक महिला सदस्य का होना आवश्यक है। ये बोर्ड बनाया जाता है। बाल न्याय बोर्ड का उद्देश्य बच्चों के साथ एक सुधारात्मक और पुनर्वास आधारित दृष्टिकोण अपनाना है। मतलब वो बच्चे के में सुधार और पुनर्वास के संबंध में काम करती है, ना कि दंड देने के लिए। तो किशोर न्याय बोर्ड की सहायता से हम बच्चों को वापस पुनर्वासित कर सकते हैं। जो उनके मुख्य कार्य हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि कानून का पालन कराना मेन उनका उद्देश्य है कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार बच्चों को जो भी अधिकार प्राप्त हैं वो सारे अधिकार वो कर पाए। बाल अपराध मामलों की सुनवाई, जितने भी बाल अपराधी मामले बनते हैं जो कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से संबंधित होते हैं, उन सब पे कार्रवाई का अधिकार किशोर न्याय बोर्ड को है। पुनर्वास और सुधार, जैसे भी बताया मैंने आपकी, ये सुधारात्मक और पुनर्वास सेवाओं से जुड़े हुए होते हैं। ये समाज में बच्चों को पुनः संस्थापित करने का कार्य करते हैं। सेवाएं उपलब्ध कराना, जैसे अगर बच्चे को काउंसलिंग, मनोवैज्ञानिक सहायता या सामाजिक पुनर्वास की आवश्यकता है तो इसका भी वो लोग उपयोग कर सकते हैं। गंभीर अपराधों पर निर्णय, अगर बच्चा 16 से 18 साल की उम्र का है और उसने कोई गंभीर अपराध किया है तो यह बाल न्याय बोर्ड या किशोर न्याय बोर्ड ही बताता है कि वो बच्चे का मामला एडल्ट अदालत में भेजा जाएगा या नहीं। तो किशोर न्याय बोर्ड की महती भूमिका है और चाइल्ड हेल्पलाइन किशोर न्याय बोर्ड के साथ मिलके ऐसे बच्चे जो कि किसी अपराध में संलिप्त पाए गए हैं उनके साथ भी उनके पुनर्वास में आवश्यक सहयोग करता है। इस मॉड्यूल में हम अब समझ चुके हैं कि किशोर न्याय बोर्ड JJB, जिसमें एक प्रधान मजिस्ट्रेट और 2 सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, बच्चों के मामलों को सुधारात्मक दृष्टिकोण से संभालता है। ये बोर्ड न केवल बच्चों के अपराधों की सुनवाई करता है, बल्कि पुनर्वास और सुधारात्मक गतिविधियों के माध्यम से उनके समाज में पुनः एकीकरण के प्रयास भी करता है। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि जो बच्चे हम चाइल्ड हेल्पलाइन में कॉल आने पर प्राप्त होते हैं, ऐसे बच्चों को बाल देखरेख संस्थाओं में रखा जाता है। बाल देखरेख संस्थाएं उन बच्चों की देखभाल और संरक्षण के लिए स्थापित की गई हैं जो संकट में हैं, जो बच्चे अनाथ हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं या जिनके माता पिता हैं पर वो उनकी देखभाल करने में असमर्थ हैं। ये संस्थाएं किशोर न्याय अधिनियम के तहत ही संचालित होती हैं और इन संस्थाओं में रखकर उस बच्चे को पुनर्वास और उसका रेस्क्यू कर उसको आगे जीवन जीने में सहायता प्रदान करती हैं। बाल देखरेख संस्थाओं के कार्य हैं, बच्चों को आश्रय देती है, भोजन और कपड़े की व्यवस्था भी करती है। अगर किसी तरह के बच्चे को प्रशिक्षण की आवश्यकता है तो शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण का भी जो व्यवस्था है वो बाल देखरेख संस्थाएं करती हैं। बच्चों की देखरेख में जब भी ये काम करती हैं तो ये ध्यान रखती हैं कि बच्चों के अधिकारों का हनन ना हो, उन बच्चों के अधिकारों की हमेशा रक्षा होती रहे। बच्चों के लिए सामाजिक और भावनात्मक समर्थन सुनिश्चित करती हैं, उनके परिवार से मिलाने का प्रयास करती हैं अगर संभव है और बच्चे के माता पिता कहीं हैं तो उनकी जानकारी में है तो ये बाल देखरेख संस्थाएं बच्चों को उनके
उनके परिवार से मिलाने का कार्य भी करती हैं। पर बाल देख रेख संस्थाएं काफ़ी, उनके बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कि चिल्ड्रन होम या बाल गृह, जिसमें कोई अनाथ, गुमशुदा और संकटग्रस्त बच्चा अगर कोई मिलता है तो उनको चिल्ड्रन होम या बाल गृह में रखा जाता है। कानून के साथ संघर्ष में आए बच्चे जो हैं, जिन्होंने कुछ अपराध कर दिया है या उनके हाथ से हो गया है, इसके लिए स्पेशल होम्स या ऑब्जर्वेशन होम में बच्चों को रखा जाता है। कुछ बच्चे सड़कों पर रहने वाले बच्चे हैं जो अस्थायी संकट में फंसे हैं, उनके लिए ओपन शेल्टर या खुला आश्रय की भी व्यवस्था है। कुछ बच्चों को कुछ परिवारों में जो कि उन बच्चों के देखभाल कर सकें, ऐसे परिवारों में भी स्थापित किया जाता है। जैसे हमें कोई बच्चा मिलता है, उस बच्चे को किसी परिवार में रखकर उसकी फॉस्टर केयर की जाती है, तो ये सुविधा भी हमारे को यहाँ से मिल पाती है। और रिहैबिलिटेशन सेंटर में अगर बच्चे को कोई दिक्कत है, कुछ परेशानी है या किसी तरीके का आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसका कौशल विकास और प्रशिक्षण देना है, उसके लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर में भी बच्चों को रखा जाता है। इस मॉड्यूल में हम अब समझ चुके हैं कि बाल देखरेख संस्थाएं बच्चों को आश्रय, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और सामाजिक संवेदनशील समर्थन प्रदान करती हैं। बाल गृह, विशेष गृह, खुला आश्रय, फोस्टर केयर और पुनर्वास केंद्र जैसे विभिन्न संस्थान बच्चों को सुरक्षा, देखभाल और आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर करने के लिए महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करते हैं। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। ये तो था चाइल्ड हेल्पलाइन के बारे में। अब थोड़ा सा मैं आपको इस विषय से इतर बताना चाहूँगी। जो डायल 100 या 112 का सहयोग हम चाइल्ड हेल्पलाइन के जो इमरजेंसी केसेस हैं उसमें बच्चों को रेस्क्यू करने में करते हैं, तो डायल 100 या ERSS 112 इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या गृह मंत्रालय का एक इमरजेंसी नंबर है, और इस नंबर पर कॉल करके बच्चे को हम आकस्मिक या इमरजेंसी परिस्थितियों में उसको वहाँ से बाहर निकालते हैं। इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम 112 एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नंबर है। इसको 112 रखा गया है आसान नंबर, ताकि पुलिस और एम्बुलेंस जैसे विभिन्न जो लोग विपत्ति में हैं, जिसको पुलिस, एम्बुलेंस और आग जैसी विभिन्न आपात परिस्थितियों में सहायता चाहिए, वो इसको याद रख सकें और 112 डायल कर लें। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में 112 डायल 100 के रूप में काम कर रही है। आपातकालीन हेल्पलाइन सेवा जो है उसका संचालन गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। इस 112 आपातकालीन नंबर पे फ़ोन कॉल करके भी आप अपनी इमरजेंसी में अगर कहीं ज़रूरत है तो वो कॉल कर सकते हैं। इस पर SMS भी किया जा सकता है, ईमेल भी किया जा सकता है, और हमारे मोबाइल में जो पैनिक बटन है वो भी है। अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप जो पावर बटन है उसको अगर आप 3 बार पुश करते हैं तो वो डायरेक्ट इमरजेंसी 112 पे कॉल हो जाता है। और अगर आपके पास फीचर फ़ोन है तो उसमें 5 नंबर या 9 नंबर को अगर आप बार बार प्रेस करते हैं तो भी ऑटोमेटिक डायल हो जाता है डायल 100, और 112 पे आपका नंबर पहुंच जाता है। इसके साथ साथ अगर गूगल स्टोर से आप 112 इंडिया ऐप भी मोबाइल ऐप के माध्यम से अपने फ़ोन पे जोड़ सकते हैं। ये सारे नंबर हम 112 पे कॉल करते हैं और हमारे यहाँ ये सारे नंबर डायल 100 से अटैच हैं, और अगर कोई भी इमरजेंसी है तो डायल 100 तुरंत आपकी सहायता के लिए उपलब्ध रहती है। ये सभी जो सुविधा है ये सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्टार्ट हो गई है, और हमारे यहाँ डायल 100 जो कंट्रोल रूम है इसका एकीकरण हो चुका है चाइल्ड हेल्पलाइन से। चाइल्ड हेल्पलाइन और ERSS 112 का एकीकरण की कार्रवाई 11 जुलाई 2024 को हम पूर्ण कर चुके हैं, और इसमें ये है कि अगर हमारे पास कोई इमरजेंसी नंबर आता है या इमरजेंसी कॉल आता है तो हम डायरेक्ट डायल 100 को पूरा प्रकरण प्रेषित कर देते हैं। और डायल 100 पे कोई ऐसा केस आता है जिसमें बच्चों को WCT कंट्रोल रूम के चाइल्ड हेल्पलाइन की ज़रूरत हो, किसी को शेल्टर चाहिए, किसी का पुनर्वास कराना है, किसी को और कोई सुविधाएं चाहिए, शिक्षा में सहायता चाहिए, तो हमारे पास डायल 100 से वो प्रकरण WCT कंट्रोल रूम की चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट 1098 पे प्राप्त हो जाता है। इसके लिए हमारे दोनों सिस्टम्स को एकीकृत किया गया है 11 जुलाई 2024 को। इस मॉड्यूल में हम अब समझ चुके हैं कि 112 आपातकालीन हेल्पलाइन सेवा पुलिस, एम्बुलेंस और आग जैसी आपात स्थितियों में सहायता प्रदान करती है, और इसका संचालन गृह मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं।
यही डायल 100 के बारे में मैंने आपको जो बताया कि आप डायल 100 एक्सेस कैसे पा सकते हैं। इन सब के साथ एक चीज़ का मैं और आपसे जिक्र करना चाहूँगी कि ये सारा सिस्टम जो हमारा ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया चल रहा है, जिसमें सारे राज्यों के WCD कंट्रोल रूम या चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट को उनके सारे ज़िलों से जोड़ा गया है। जितने ज़िले हैं हमारे यहाँ, जैसे जितने ज़िले हैं मध्य प्रदेश में, सारे ज़िलों को हमारे राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम से जोड़ा हुआ है। और ये काम किया है हमारी CDAC ने, जो कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इंडिया तिरुवनंतपुरम है। और यही हमारा टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। इसने सारे सिस्टम हमारे यहाँ और साथ ही सारे डिस्ट्रिक्ट्स में इन्होंने ये सिस्टम को लगाया है। जो CDAC है, इसका जो हमारे यहाँ की जो संस्था है वो तिरुवनंतपुरम में है। इसका हिंदी वर्जन उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र या सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग है। और यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संगठन है, जो IT, इलेक्ट्रॉनिक्स और संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास करता है। महिला हेल्पलाइन 181 को चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के साथ और डायल 100 के साथ एकीकृत करने के लिए प्रौद्योगिकी समाधान के लिए प्रदाता हमारा यही है। महिला हेल्पलाइन 181 एवं वन स्टॉप सेंटर, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के जो केसेस होते हैं जिलों से संबंधित, वो जिला बाल संरक्षण इकाई में कंप्यूटर से भेजे जाते हैं। इसी तरीके से हमारे यहाँ जो महिला हेल्पलाइन 181 है, प्रारंभ है, उसके लिए जिला स्तरीय वन स्टॉप सेंटर भी बनाए गए हैं। और जिला स्तरीय वन स्टॉप सेंटर में भी इन्हीं CDAC ने जिला स्तरीय वन स्टॉप सेंटर को राज्य स्तरीय महिला हेल्पलाइन से भी जोड़ा हुआ है। तो इस तरीके से राज्य स्तरीय महिला हेल्पलाइन और चाइल्ड हेल्पलाइन में जो भी सिस्टम लगे हैं, वैसे ही सारे सिस्टम वन स्टॉप सेंटर में एवं जिला बाल संरक्षण इकाई में CDAC द्वारा लगाए गए हैं। एक ही सॉफ्टवेयर है सबका और सभी सिस्टम्स को आपस में नेटवर्किंग से जोड़ा गया है। सारी हार्डवेयर की आपूर्ति भी CDAC ने की है और सारी ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया, पूरे राज्यों में CDAC ने ही चाइल्ड हेल्पलाइन, महिला हेल्पलाइन सबका एकीकरण करके WCD कंट्रोल रूम को स्थापित किया है। CDAC द्वारा वन स्टॉप सेंटर और जिला बाल संरक्षण इकाई के साथ साथ जो हमारे WCD नियंत्रण कक्ष है या WCD कंट्रोल रूम है, यहाँ पर सारा व्यवहारिक जो प्रशिक्षण है ये CDAC ने प्रदान किया है। CDAC ने हार्डवेयर इंस्टॉल किया है, CDAC ने सॉफ्टवेयर बनाया है, CDAC ने हमारी सारी टीम को प्रशिक्षित किया है और उसी के प्रशिक्षण के आधार पर अब हम सब कार्य कर रहे हैं। सभी तकनीकी परिचालन समस्याओं का निवारण रिमोट द्वारा CDAC द्वारा ही किया जा रहा है। अगर हमको कोई भी तकनीकी समस्या होती है तो CDAC हमको वो सहायता उपलब्ध कराता है, साथ ही हमारी जो भी परेशानियां हैं उनका निराकरण भी करता है। कॉल का जो MIS और डेटा एनालिटिक्स है वो भी सब CDAC ही तैयार कर रहा है। हमारे जो राज्य स्तरीय डैशबोर्ड हैं, चाहे महिला हेल्पलाइन का हो, चाइल्ड हेल्पलाइन का, वो भी CDAC ही बना रहा है। तो CDAC हमारा टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है जो सारी तरीके से तकनीकी सहायता हम सबको प्रदान कर रहा है। आशा है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इसी विषय पर हमने एक प्रश्नोत्तरी भी आपके लिए तैयार की है। आप उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उत्तर देने के बाद आपको एक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा जो आपके लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद। इस मॉड्यूल में हम अब समझ चुके हैं कि CDAC महिला हेल्पलाइन 181, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और ARSS 112 को एकीकृत करने के लिए तकनीकी समाधान प्रदान करता है। साथ ही इन सेवाओं के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर और प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। इस पूरे कोर्स में हम समझ चुके हैं कि चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और इससे जुड़ी सभी संस्थाएं जैसे DCPU, CWC, JCB, बाल देखरेख संस्थाएं तथा तकनीकी सहयोगी CDAC मिलकर बच्चों को संकट की घड़ी में त्वरित सहायता, सुरक्षा और पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। अब आपने इस विषय की पूरी समझ विकसित कर ली है।